अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये मैं आपसे शेयर कर रही थी मॉर्निंग की रूटीन। तो मैंने ना वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो कपड़े वगैरह वॉश करके और फिर मैं घर वगैरह मैंने नीट क्लीन कर लिया था। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि सहरी के बाद जो है ना उसके बाद सुबह की रूटीन है। उसके बाद मैंने ना कोई वीडियो नहीं बनाई थी। फिर ये अफ्तार की रूटीन है, जो मैं अफ्तारी वगैरह बना रही थी मैंने ना। तो उसमें मैंने जो है ना समोसे वगैरह फ्राई किए थे, बाकी पापड़ और ना पकोड़े वगैरह ना। और ये इनकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। और वैसे भी वीडियोस तो बहुत पड़ी हुई है नेट पे, लेकिन मैंने फिर भी ना कहा चले छोटा सा एक ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने फिर जो है ना अरे ये शेयर कर दिया था अपनी अफ्तारी रूटीन। बाकी आप लोग बताइएगा आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं। तो फिर मैं उसके बाद सहरी बना रही थी, तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ अफ्तारी और सहरी की रूटीन ही चल रही है। उसके अलावा तो कोई आगे रूटीन है ही नहीं, क्योंकि खाना भी मकसद इतना कोई इतनी जब इतना उससे नहीं बन पा रहा होता ना। तो इसलिए जो है ना बस अगर एक दिन भी खाना बनता है तो लेफ़्ट ओवर हो जाता है, वो रखा रहता है, तो फिर नेक्स्ट डे भी काम आ जाता है। तो इसलिए अभी अफ्तारी और सहरी बस यही रूटीन चल रही है। मैं तो ज़्यादातर यही कोशिश कर रही हूँ कि ना ऐसा हो कि खाना बना लूँ, लेकिन क्योंकि सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखना होता है ना। तो इस वजह से जो है ना, तो फिर मैंने नाश्ता बना रही थी, ये सहरी की रूटीन थी, तो मैंने कहा चलें मैं शेयर करती हूँ। और जो है ना सहरी में समझ ही नहीं आ रहा होता कि सुबह सुबह हम मकसद उठे हैं तो क्या खाएं, क्योंकि रूटीन जो है ना अपसेट हो जाती है ना। और समझ भी नहीं आ रहा होता कि बंदा क्या खाए क्या नहीं। उसके बाद मैंने जो है ना ये मैं सालन बना रही थी, क्योंकि मैं सालन बना के रख लेती हूँ ना, तो फिर वो सहरी में काम आ जाता है। तो ये कि हमारे यहाँ सिलेंडर है तो कोई इशू नहीं होता, कोई भी टाइम होता है मैं सालन बना कर रख लेती हूँ। तो फिर मैं सालन बना के रख देती हूँ ना, तो फिर ये होता है आसानी हो जाती है। तो फिर मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से ना, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि जल्दी भी बनाना होता है और फिर जो है ना अच्छा भी बने और जल्दी भी बन जाए। तो फिर मैंने सोचा चले मैं ना गोश्त टाइप आलू गोश्त टाइप का बना लेती हूँ, कौरमा स्टाइल। तो फिर मैंने वो बना लिया था जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले मैंने ना ऑयल ऐड करके उसमें प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया। जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगी ना, उसके बाद आप टमाटर लेके तकरीबन 5-6 अदद टमाटर लीजिएगा मीडियम साइज़ के। उसको आप ना पेस्ट बना लीजिएगा। पेस्ट बना लोगे तो उससे ये जल्दी काम हो जाएगा, कि टाइम कम होता है। अगर आप जो है ना टाइम लगेगा या गलने में टाइम लगेगा, इस तरह से बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर ये है कि मैं जल्दी वाला काम करती हूँ। तो मैंने फिर जो है ना टमाटर की पेस्ट बना लिया। तो टमाटर के अंदर फिर मैंने मसाले ऐड इसलिए नहीं किए थे ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो फिर मैंने उसके बाद हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, जो घर के मसाले होते हैं नॉर्मल, वो मैंने ऐड किए थे। इसके साथ साथ जो है ना उसकी भुनाई भी करती रहूँगी, मिक्स करती रहूँगी। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा ना, तो इसमें यहाँ जब तक हम आलू वगैरह जो है ना वो छील पील ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसका जो ढक्कन है ना वो मैंने थोड़ा हाफ़ करके रखा था। उससे ये है कि रोगन जो है ना वो उड़ता नहीं है, रोगन जो है ना बरकरार रहता है। वरना अक्सर ऐसा होता है ना कि रोगन उड़ जाता है। तो इसमें ये होगा, अगर आप ढक्कन को पूरा नहीं है रखेंगे तो हाफ़ करके रखेंगे तो आपका रोगन भी रहेगा, सही है ना, रोगन उड़ेगा नहीं। तो उसके साथ साथ मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे। फिर आलू ऐड करने के बाद फिर मैंने इसकी बुनाई की। बुनाई करने के बाद मैं शोरबा ऐड कर दूँगी। तो इतना ईज़ी और बहुत आसानी से बन गया था। और अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर दीजिएगा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, और हरा धनिया। फिर और ये मज़ेदार से आपका ना आलू गोश्त तैयार हो जाएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने इसलिए बना लिया था। अब मैंने जैसे आज बनाया तो ये नेक्स्ट डे भी हो जाएगा, क्योंकि 2 के यहाँ खाने वाले इतने नहीं हैं ना, हम 2 ही हैं, बाकी बच्चे छोटे हैं तो वो तो उतना खाना वाना खाते नहीं हैं। और फिर रोज़ा होता है हम लोगों का, तो इस वजह से जो है ना खाना सालन जो है ना मकसद एक दिन भी बनाओ ना तो 2 दिन तो मस्त चल रहा होता है। और आप लोग बताइएगा आप सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं। और माशाल्लाह से आज तीसरा रोज़ा है। और बाकी आप लोग बताइएगा। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि मैं धनिया जो होता है ना वो इस तरह से हिला के इसकी मैं डंडियों को ना सिर्फ थोड़ा सा कट करती हूँ। उसके बाद मैं इस तरह से सारा कट करके रख लेती हूँ। उससे ये आसानी होती है कि आपका जो धनिया जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और ना तो फिर ये आसानी हो जाती है कि जब भी आपको ज़रूरत होती है ना तो आपको धनिया बनाना नहीं पड़ता या कट करना नहीं पड़ता, बस आप निकालो और ना बस फ़ौरन से आप ऐड कर दो।
तो मैंने धनिया जो रखा हुआ था तो मैंने इससे हाथ के कट करके मैंने उसमें ऐड कर दिया। मेरे पास जो कटा हुआ रखा था ना तो वो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने हाथ के कटिंग कर ली। इसकी बाकी बर्तन वगैरह जो एज़ यूजुअल जो होते हैं बर्तन वो सब धो कर रखे, क्योंकि बंदा अगर सफाई करके सोता है ना तो फिर अंदर अगर थोड़ा लेट भी उठे तो फिर ये फिर उस में परेशानी नहीं होती। वरना ये होता है कि ना बर्तन वगैरह दो, फिर सुबह उठो तो टेंशन हो रही होती है कि काम पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि सारा काम करके वाइंड अप करके ही सोऊं। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं, किस तरह से आप लोग सैरी वगैरह करते हैं, शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और जो मैं आप लोगों को मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैंने दी हैं वो आप लोगों ने ट्राई की, अगर ट्राई की हैं तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अब मुझे रिस्पांस अच्छा आ रहा है। काफ़ी दिन से ना मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ये है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना काम स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये है कि आपको बैक टू बैक रूटीन में वीडियोस मिलती रहेंगी। अच्छा, ये मॉर्निंग की रूटीन थी, तो मैंने जो है ना मैं सुबह उठ के मैंने सारे क्लीन वगैरह किया, घर क्लीन अप करके मॉप वगैरह लगा के फिर मैंने सुबह में जो है ना इस तरह से ये टैपी कोडे मेरी अम्मी ने ना मेरे बेटे को गिफ्ट किया था बर्थडे में, तो मैं ये लगा देती हूँ। उससे ये आसानी होती है कि ना अक्सर तो ये सोलर से भी ना चलता है। अगर बिजली वगैरह से आपने इसको चार्ज नहीं करना, लाइट नहीं है, तो ये सोलर से भी चलता है। तो ये है कि ना आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं बच्चों को ना नाश्ता बना के दे रही थी, तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बना कर दूँ बच्चों को ना, क्योंकि बच्चे इतना खाना पसंद नहीं करते और वो पिकी हैं खाने में ना। तो मैंने कहा चल लाइट वेट तो यही रहेगा, तो फिर मैंने बच्चों को जो है ना ब्रेड वगैरह बनाती थी। तो इस तरह से मेरी अम्मी बनाती थी, तो ना मैंने बच्चों को बना कर दी इस तरह से। तो उस अंडे में ना थोड़े बहुत से स्पाइसेस वगैरह ऐड करके और अंडा जो है ना ब्रेड पे लगा के उसको आप ना हल्का सा ऑयल या घी ऐड करके उसको फ्राई कर लें। जब आप फ्राई कर लेंगे ना तो वो एक सैंडविच टाइप का बन जाएगा और इतना अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर बच्चों को आप कट वगैरह करके देंगे ना तो वो और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो मैं इस तरह से कभी कभी मुझे समझ नहीं आ रहा होता तो मैं अब तो सहरी में भी मैं इस तरह ही कर रही होती हूँ। बाकी बच्चों को मैंने फिर इस तरह से बना कर दे दिया था, तो उनको भी ना काफ़ी अच्छा लगा ये। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा किस तरह से आपको लगा। कुछ नहीं करना आपको, थोड़े से बेसिक जो स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कर दीजिएगा। उसमें कुटी हुई मिर्चें हो गई, ब्लैक पेपर जो होता है, काली मिर्चें वो, थोड़ा सा चिकन पाउडर, नमक, बस ये चीज़ें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और उसको अच्छी तरह से फेंट के उसके अंदर आप ये ना थोड़ा थोड़ा लगाते रहिएगा अंडा, और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दीजिएगा अंडे में ना, तो उससे ये है कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सही हो जाएगी। अगर 2 भी अंडे होंगे ना तो वो सही रहेगा। तो फिर ये मैं बच्चों को नाश्ता करा रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि किस तरह से बना था। बाकी हम लोग गए थे ये एक जगह पर शादी में, तो वहाँ पे ये इस तरह से गिफ्ट मिला था। तो अगर कुछ बहनें होती हैं जिनकी शादियाँ हो रही हैं तो वो अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए ना। तो मैं ये पढ़ ली थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस ये हुआ कि हस्बैंड जो है ना ग्रॉसरी लेकर आ गए थे मॉर्निंग में ना, तो फिर मैं ग्रॉसरी वगैरह समेटने लग गई थी। तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि ऑर्गेनाइज़र ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा कन्वीनियंट रहता है ना ऑर्गेनाइज़र। तो मैं ये ना ऑर्गेनाइज़र जो है ना इससे मेरी बड़ी ज़िंदगी आसान हो गई है। तो पीछे से आपको जो है ना वॉइस आ रही होगी मेरी बेटी की, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी हस्बैंड जो है ना चिकन वगैरह लेकर आ गए थे। अब इस तरह से जो है ना जो रेसिपीज़ वगैरह बनानी होती है मुझे, या सहरी में कुछ भी बनाना होता है, तो मैं सारा ना साफ़ करके और मैं इसको ना पैकेट्स बना कर रख दूँगी। तो उससे ये आसानी हो जाती है कि आपको जब निकालना हो ना फटाफट से निकालो और बना लो। तो ये जितनी भी सब्ज़ी वगैरह जो इन सबको मैं ना जहाँ जहाँ रखना होगा फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। और जो है ना उसके साथ साथ मैं ना जो गाजर वगैरह हैं और धनिया ये सारा मैं बना कर रखती हूँ ना, तो ये सब भी मैं इस तरह से करके रख दूँगी, ठीक है। बाकी जो है ना क्योंकि आपको पता है अभी रमज़ान जो है ना उसमें तो फिर इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए मैंने मंगवा कर रख ली थी ग्रॉसरी ना, कि जब भी जो दिल चाहेगा तो बंदा आराम से बना सकता है। बाकी मैंने ना इससे पिछली वीडियोस में क्लीनिंग वगैरह की थी फ्रिज की, तो आप लोग देखिएगा जाके ज़रूर ना, और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी अच्छी वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप लोग वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। बाकी फिर ना आटा वगैरह जो है ना वो भी ख़त्म हो गया था, तो ये मैं आटा वगैरह ना गूँध के रख लेती हूँ, क्योंकि सहरी में ना हिम्मत नहीं हो रही होती। तो आटा गूँधा हुआ होता है ना तो बंदा आसानी से जो है ना फिर बना लेता है, क्योंकि बंदा जब नींद में से उठता है ना, ज़्यादातर तो ये होता है कि मैं सो ही नहीं पाती, सहरी कर ही सोती हूँ। लेकिन अगर कभी ऐसा होता भी है ना तो आँख लग जाती है, तो फिर जो है ना सहरी में पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए मैं आटा वगैरह गूँध के सब तैयारी करके रखती हूँ ताकि सहरी में परेशानी ना हो। और
इस तरह से बातों बातों में जो है ना मेरा आटा भी जो है ना वो भी गूंद गया था। और अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं, देखते हैं लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप ये जो एक बटन होता है ना, मेरी आईडी ओपन करेंगे ना, वहाँ जाके आप मेरी आईडी को आप विज़िट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई हैं। आप लोग जो है ना मेरे चैनल को ओपन करके देखिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ रेसिपीज़ मिलेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।